आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सियासत कभी इस मकाम पर पहुंच सकती है जहां एक सदर गालियां दे रहा हो, दूसरी तरफ सिफारत खाने मीम्स बना रहे हो और पूरी दुनिया ये मंजर देख के हंस रही हो। ये कोई मजाहिया शो नहीं है, ये कोई कार्टून सीरीज नहीं है, ये वो हकीकत है जो आज इन दिनों पेश आ रही है, जब अमेरिका के सिर्फ एक ट्वीट के बाद ईरान के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद सिफारत खानों से मीम्स की बारिश होने लगती है। और ये मीम्स इतनी तेज और तंजिया होती हैं कि अमेरिकी पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख रही हैं। आज मैं आपको उन्हीं मीम्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी जो बताएगी कि किस तरह जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड, बल्गारिया, लंदन, फिनलैंड, आर्मीनिया, नीदरलैंड और हिंदुस्तान में मौजूद ईरानी सिफारत खानों ने ट्रंप की हर धमकी का ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया कह के लगाती रही और ट्रंप की सारी धमकियां फीकी पड़ गई। तो आइए सुनिए उस कहानी को और देखिए कि किस तरह एक तरफ अमेरिका अपनी फौजी ताकत का रोब जमा रहा है और दूसरी तरफ ईरान तंज और मजाक की ताकत से अमरीकी पॉलिसी को न सिर्फ बेनकाब कर रहा है बल्कि उसे मजहक का खेस भी बना रहा है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, जरा तसव्वुर कीजिए कि आप दुनिया की नाम निहाद सबसे बड़ी ताकत के सदर हैं। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में बैठ के एक पूरे मुल्क को गालियां बकना शुरू की। आपने पार प्लांट डे और ब्रिज डे जैसी इस्तेलाहात ईजाद की हैं। आपने खुलेआम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी है और आपको यह लगता है कि इससे आपका कोई ना कोई भला हो जाएगा। लेकिन फिर आप देखते हैं कि आपकी उन धमकियों का जवाब कोई फौजी कार्रवाई में पहले नहीं आता, किसी मिसाइल हमले में पहले नहीं दिया जाता, बल्कि वो जवाब आता है जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, थाईलैंड, बल्गारिया, आर्मीनिया, नीदरलैंड और हिंदुस्तान में मौजूद ईरानी सिफारतखानों से। और जो जवाब भी ऐसा है कि आपकी सारी धमकियां जो हैं उन्होंने मनो मट्टी थले दफन कर दी, आपकी पूरी पॉलिसीज की धज्जियां उड़ा दी। ये वो मंजर है जो आज पूरी दुनिया देख रही है, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी फौजी ताकत का रोब जमा रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपने सिफारत खानों के जरिए तंज और मजाक की ताकत से अमेरिकी पॉलिसी को ना सिर्फ बेनकाब कर रहा है बल्कि उसे मजहक का खेज बना रहा है। सबसे पहले वो मशहूर जवाब आया जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई, जब ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि मंगल को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, तुम बेवकूफ कमीनों ये गली खोलो वरना तुम जहन्नुम में जियोगे। तो जिम्बाब्वे में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने अपने एक्स हैंडल पर एक जवाब दिया जिसने सबको हंसाया भी और अमेरिका के मुंह पे तमाचा भी मारा गया। उसने जवाब यह दिया कि हमसे चाबी खो गई है, हम आबनाए हरबुज नहीं खोल सकते। ये मीम इतना सादा था लेकिन इसके मानी बहुत गहरे थे, क्योंकि ये पैगाम दे रहा था कि तुम कितनी भी धमकी दे दो, हमारे पास तुम्हारी मानने का कोई इरादा नहीं, और अगर चाबी ही खो गई है तो फिर तुम क्या कर लोगे। उसके साथ ही जनूबी अफ्रीका में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने एक और मीम शेयर की जिसमें लिखा था, चुप, चाबी गमले के नीचे है, सिर्फ दोस्तों के लिए वो खोल सकते हैं। यानी एक तरफ से धमकी दी जाती है तुम इसे खोलो, दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं हमारी चाबी खो गई है, तीसरी तरफ से ये कहा जाता है नहीं चुप, चाबी खोई नहीं है, चाबी गमले के नीचे रखी है, ताकि अगर कोई दोस्त वहां से निकलना चाहे तो वो निकल सकता है, ये ना हो कि दोस्त भी परेशान हो जाए। ये तंज इसलिए भी आम था कि जो कह रहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है तो उसके लिए दरवाजे क्यों खोलें। और ये दोनों मीम्स तेजी के साथ वायरल हुई, घंटों में लाखों रीट्वीट्स मिले, लोगों ने कहना शुरू किया कि ईरान के पास ना सिर्फ मिसाइल है बल्कि उनके पास जुमले भी हैं। ये सिर्फ जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका तक महदूद नहीं था, बल्कि थाईलैंड में मौजूद ईरानी सिफारतखाने ने एक और जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने ट्रंप की उस पोस्ट पे लिखा कि हम जानते हैं कि कुछ अमरीकी गालियां देते हैं, लेकिन क्या ये आप में सबसे बेहतर और आला है बतौर सदर। यानी जवाब ये था कि सानू पता है तुसी गालां कढ़ दे, पर यह दसो कि तुहाडे विच सारे नालों चंगियां गालां यही कढ़दा है, और क्या आप इसी तरह दुनिया में पेश होना चाहते हैं। जुबान। अपनी एक और पोस्ट में जवाब में यह लिखा जाता है कि इस बात से देखते हुए कि सदर किस तरह एक नौजवान की तरह गालियां देता है, ऐसा लगता है कि अमेरिका तवक्को से पहले ही पत्थर के दौर में जा पहुंचा है। अमेरिका ने कहा था तुम्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। वो जवाब सिफारत खाने ये दे रहे हैं कि हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि तुम जिस तरीके से गालियां निकाल रहे हो, अगर अमेरिकी सदर इस तरीके से गालियां निकाल सकता है तो हमें क्या भिजवाना है तुमने पत्थर के दौर में, तुम तो खुद पत्थर के दौर में पहुंच चुके हैं। तो ये ट्रंप की शख्सियत पे एक बड़ा सवालिया निशान है। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या वाकई एक सदर को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, क्या ये अमेरिका की साख को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और ये वही सवाल है जिसे ईरानी सिफारत खाने ने बड़ी खूबसूरती से उठाया। बल्गारिया में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने भी इसमें हिस्सा लिया। उसने ट्रंप की पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा,
थोड़ा आसान टाइगर, ठंड रखो। ये जवाब बहुत सादा था। इसमें यह कहा गया कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, इतना उतावले क्यों हो रहे हो, बेकाबू क्यों हो, और जब इतना बेकाबू हो चुके हो तो क्या तुम्हें यह पता है कि एक सदर को कैसे पेश आना चाहिए। ये वही मशवरा है जो शायद ट्रंप को अपने करीबी मुशीरों से भी नहीं मिल रहा, तो वो ईरानी सिफारत खाने उसे मशवरा दे रहे हैं। लंदन में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने उससे भी तेज जवाब दिया। उसने मार्क ट्वेन का मशहूर कॉल शेयर किया कि अपना मुंह बंद रखना और लोगों को यह सोचने देना कि तुम बेवकूफ हो, इससे बेहतर है कि तुम अपना मुंह खोलो और तमाम शकूक दूर कर दो। इस कॉल के साथ उन्होंने यह भी लिखा कि यह धमकी कमजोरी और बीमारी की अलामत है। यह जवाब ट्रंप की सारी धमकियों को एक तरफ रख के उसकी शख्सियत पे हमलावर हुआ। इसमें जवाबन यह कहा जा रहा था कि तुम जितना बोल रहे हो उतना ही अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहे हो। जिम्बाब्वे में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने एक और जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने सदारती शाइस्तगी की गाइड शेयर की जिसमें जोर दिया गया कि एक सदर को एहतराम आमेज और मुतवाजिन जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, और यह जवाब इतना तंजिया था कि उसने ट्रंप को यह बताया कि वो किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहा है, और यह कि उसकी जुबान किसी सदर के शाया निशान नहीं। ये वही सबक है जो शायद ट्रंप ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सीखा। लेकिन शायद सबसे तेज तर जवाब वो था जो ईरान के सिफारत खाने ने ट्रंप को 1980 के ऑपरेशन ईगल क्लाउ की याद दिला। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि तारीख खुद को दोहराती है। ऑपरेशन ईगल ईरान के सहराए तबस में अमरीकी फौज की तारीखी नाकामी 24 अप्रैल 1980। और साथ ही उन्होंने ये पैगाम दिया कि तुम पहले भी ईरान में नाकाम हो चुके हो, फिर से नाकाम हो गए, और ये वही याद दहानी है जिसने ट्रंप को ये बताया है कि ईरान वो मुल्क नहीं जहां अमेरिका आसानी से कामयाब हो सकता है। ये वही सबक है जो अमेरिका 1980 में सीख चुका था और भूला और अब फिर से सीख रहा है। उससे भी तेज तर जवाब वो था जो ईरान के सिफारत खाने ने ट्रंप की मुआवन कैरोलिन लेविट के उस बयान पे दिया जब उसने अमेरिकी फौजियों की तारीफ की। ईरान के सिफारत खाने ने लिखा, उन्हें भी शामिल करो, फखर है मैंने आप स्कूल के बच्चों को मारा, फखर है कि अस्पतालों और यूनिवर्सिटीज पे हमला किया, फखर है कि गजा में इजराइल की नस्लकुशी की हिमायत की, फखर है कि एप्स्टीन केस में मुलव्वस हुए। उसने कहा है अगर तुम्हें फखर है तो ये साथ में ये भी तमाम फखर शामिल करो। और उसने कहा बराए करम बिला झिझक आप ये बताएं कि और क्या शामिल करना है, हम और शामिल कर देते हैं बीच में। इसने अमरीकी अखलाकी दावे को मुकम्मल तौर पे तबाह किया और खुलेआम बताया कि ये वो अमेरिका है जिसने एक स्कूल में 165 बच्चियों को मारा, ये वो अमेरिका है जो गजा में नस्लकुशी की हिमायत करता रहा, ये वो अमेरिका है जो दूसरों को अखलाकी सबक सिखाने की कोशिश करता रहा। और जवाब में उसने कहा कि अमेरिका को इस पे फख्र है। और इसके साथ ही ईरान ने एक एनिमेशन भी रिलीज की जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स या लॉर्ड ऑफ द स्ट्रेट्स। उस एनिमेशन में दिखाया गया कि किस तरह ईरान आबनाए हरमुज को कंट्रोल कर रहा है, किस तरह अमरीकी बहरी बेड़े उसके सामने बेबस है। और ये एनिमेशन इतनी वायरल हुई कि इसे लाखों बार देखा गया और लोगों ने यह कहना शुरू किया कि ईरान ने ना सिर्फ हकीकी जंग में बल्कि मीम वॉर में भी अमेरिका को शिकस्त दी। जब ईरान के सिफारत खाने ने टॉम एंड जेरी का एक कार्टून शेयर किया जिसमें एक बिल्ली जो आबनाए हरमुज का बैट उठाए हुए थी एक बुलडॉग को मार रही थी, जिस पर अमरीकी परचम लगा हुआ था और कैप्शन था कि आबनाए हरमुज सबके लिए खुला है सिवाय दुश्मनों के। ये मंतकी है। इसने पूरी दुनिया को बताया कि ईरान का मौकिफ है और वह ये कि वह किसी धमकियों से नहीं डरता। ये वही पैगाम है जो ईरान ने बार बार दिया। फिर ईरानी काउंसिल खाने ने एक दरख्त की तस्वीर शेयर की और उस दरख्त की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस वजूद की तारीख हैदराबाद में ईरान के काउंसिल खाने के अंदर मौजूद दरख्तों की उम्र से भी कम। और यह तंज इसलिए अहम था कि वो कह रहा था कि इसराइल की रियासत इतनी पुरानी नहीं है जितनी ईरान के दरख्त है, और ये कि इसराइल को खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये वही पैगाम है जो ईरान ने बार बार दिया कि जब अमेरिका ने खुद एक स्क्वायर पेंट्स की एक वीडियो शेयर की जिसमें स्पंज बॉब कह रहा था कि क्या तुम मुझे दोबारा ऐसे करते हुए देखना चाहते हो, और उसके साथ ही ईरान पर हमलों की फुटेज लगा दी, तो ईरान के सिफारत खाने ने उस फुटेज को अपनी तंज का निशाना बनाया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका खुद जंग को एक कार्टून की तरह पेश कर रहा है और फिर वो दूसरों पर इल्जाम लगाता है कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब ट्रंप बार बार डेडलाइंस दे रहे थे, ईरान के सिफारत खाने ने एक चार्ट शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह ट्रंप की डेडलाइंस बदलती रही। 21 मार्च को 48 घंटे, 26 मार्च को 5 दिन, 27 मार्च को 10 दिन, 4 अप्रैल को 48 घंटे, 5 अप्रैल को मंगल तक, 7 अप्रैल को बुध तक। और उस चार्ट के साथ कैप्शन था कि बुरी खबर यह है
कि अमेरिका अब भी यकीन रखता है कि वो डेडलाइनें दे सकता है। अच्छी खबर यह है कि ईरान ने इन डेडलाइनों का जवाब देना छोड़ दिया। ये वही है कि जिसके पास घड़ी उल्टी घूमती चली जा रही है और वो हर वक्त में देख के कहता है अच्छा 5 घंटे थे, तो फिर अगले वक्त में देख के कहता है नहीं, अभी तो उसके बजने में 48 घंटे हैं। उसकी घड़ी तेजी से उल्टी घूमती चली जा रही है। ये तंज इतने तेज थे कि ट्रंप की सारी डेडलाइंस को बेमानी कर दिया। यूं समझिए कि ईरान ने इस मीम वॉर में भी अमेरिका को शिकस्त दी है और उसे इतना मजहक्का खेज बनाया कि पूरी दुनिया ट्रंप की धमकियों पर हंसने लगी है। जब आप अगली बार ट्रंप की कोई धमकी सुने तो याद रखिएगा कि जिम्बाब्वे में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने पहले ही जवाब दे दिया था कि हमसे चाबी खो गई है। और जब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत एक चाबी के पीछे पागल हो रही हो और ईरान उस चाबी का मजाक उड़ा रहा हो, तो ये वो मंजर है जो आपने शायद कभी नहीं देखा। ये वही मंजर है जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।